पहला सवाल, सवाल क्या है देख लेंगे। हम आपातकालीन के बारे में बोले थे कल, है ना, कि बहुत बड़ा आपात स्थिति होगा तब हम, नहीं तो हम उपलब्ध हैं, है ना। हाँ, एकदम इनकाउंटर चलते रहेगा। जैसे देखिए, हाँ हाँ, ध्यान रखिए, पहला संस्थान है जो होली दशहरा भी क्लास करता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, पहला सवाल सेशन का, परिवहन के मुख्यतः कितने भाग हैं? 3 मुख्यतः भाग पूछ रहा है। या तो ट्रांसपोर्टिंग स्थल पर होगा, स्थल पर जो ट्रांसपोर्टिंग होगा वो 2 होगा। एक तो होगा सड़क, क्या होगा? सड़क, सड़क मार्ग, और दूसरा होगा रेल मार्ग। ये स्थल पर होगा कि नहीं होगा। जबकि जल मार्ग की अगर बात करेंगे तो जल मार्ग भी आपका, और वायु मार्ग। जल मार्ग के लिए जलयान का हम लोग प्रयोग करते हैं, जल मार्ग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जलयान का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे, जलयान का प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े पानी के जहाज। और याद रखेंगे, वायु मार्ग के लिए हम वायुयान का प्रयोग करते हैं, हवाई जहाज का। तो याद रखेंगे, हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं भाई। तो स्पष्ट रूप से ऑनलाइन वाले भी ध्यान देंगे। तो यहां पर गौर करेंगे कि हम परिवहन को, ट्रांसपोर्टिंग को हमने कई भागों में, नहीं 3 भागों में बांटा, स्थल, जल और वायु मार्ग। ध्यान रखेंगे, स्थल मार्ग की बात करेंगे तो स्थल मार्ग में कई सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सड़क मार्ग की बात करेंगे, भारत का सबसे लंबा NH की अगर बात करेंगे, NH 44, NH कितना है? 44। जो ध्यान रखेंगे, श्रीनगर को, किसको भाई? श्रीनगर को कन्याकुमारी, श्रीनगर को किससे? कन्फर्म ना। जबकि स्थल मार्ग में एक नाम सुने होंगे, GT रोड। कौन सा? GT रोड का निर्माण शेरशाह सूरी करवाया था। कौन करवाया था? जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड या GT रोड कहते हैं ना। हेलो, देखो ना, हमको भी ठीके लग रहे हैं। ध्यान दो इधर, जब हम इस फेस्टिवल में हम आपके साथ हैं, तब वो डाइवर्ट हो रहा तो चल जाओ घर। जब तोर मन अखने तो इधर उधर कर रहा है ना, बैठ जाओ। जब मन तुम्हारा इधर उधर कर रहा है, निकलो। हम बोले थे ना कि हम पतझड़ बनाएंगे, और जो भी बनेगा वो स्पेशल कमांडो बनेगा। होमगार्ड निकल गया होली खेलने। बोले ना कि हम बहुत टीम में सब टीचर अपना हिसाब से एकदम सब समझ रहे हैं ना, समर्पित भाव से काम होता है। ये प्रोफेशनल नहीं है। हम लोग अपने लिए नहीं खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं। बात समझे ना? बात समझ रहे ना? हाँ, तो वही बात है कि एकदम समर्पित है लड़के के प्रति, तो ऑटोमेटिक तब लड़का, नहीं तो बेवकूफ कहीं का। देखो रोड पर लड़का है, लड़का है ये नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ आज हमको बहुत खुशी है, इसीलिए कि हम बोले कि अब चलने दीजिए, है ना। हाँ, तो GT रोड की बात करेंगे आज। इस बात का हम खुशी है कि महिलाएं अब नहीं रही हैं, एक हैं, बाकी सब जो है सास्ताना ना दे कि तुम होलियों में गायब थी, है ना, काम छोड़ के, क्योंकि काम हो जाता है घर में, बहुत सारे रिलेटिव आते हैं, तो महिलाएं नदारत हैं टीम में, है ना। चलिए, फिर होली के बाद वो लोग आ जाएंगी, कोई बात नहीं। यूट्यूब के माध्यम से अगर वो लोग देख रही होंगी तो आप होली मनाइए, क्योंकि केवल नौकरी, हमने नहीं कहा था कि केवल नौकरी नहीं, सामाजिक, पारिवारिक सबको लेके चलना है ना। इन्हें केवल नौकरी के चक्कर में परिवार टूट जाए,
बस खेले खत्म हो जाएगा। तो जो यहाँ पर अनमेरिड है तो ओकर तो कोई परिवार है ये नहीं है, ओकर टूटे चाहे जूटे, है ना, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो तो नौकरी लेगा तब जुड़ेगा, नई नौकरी लगेगा तो की जुड़ेगा, वो तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन जो भी हैं तो उनको हम दबाव नहीं दिए, शिक्षा से हमने कहा था कि हम तो क्लास लेंगे, बाकी यूट्यूब पे क्लास है तो यूट्यूब पे क्लास है तो लोग कर ही रहे हैं। तो जीटी रोड याद रखेंगे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शेरशाह। जबकि प्यारे ध्यान रखेंगे जल मार्ग की बात करेंगे तो जल मार्ग का विकास ध्यान रखेंगे कि जल मार्ग का जो विकास हुआ तो जल मार्ग का विकास तब हुआ जब कोई आपका स्थल मार्ग अवरुद्ध कर दे, है ना, तभी आप, जैसे इधर से अगर कोई आके एकदम मान लीजिए कि इधर अवरुद्ध हो जाए, कोई मान लीजिए कि कोई ऐसा नौबत आए कि ध्यान रखेंगे इधर से निकलना एकदम जो है जान पर खतरा है, तो लोग जो है इधर से निकलेगा, खिड़की तोड़ के निकलेगा। तो जब स्थल मार्ग याद रखेंगे बंद हुआ ना, तो ध्यान रखेंगे यूरोपीय वाले व्यापार के उद्देश्य से जल मार्ग का खोज किए और बड़े बड़े पानी के जहाज नाव बनाए, जिसमें कोलंबस अमेरिका का खोज किया, वास्को डी गामा भारत आ गया। तो ये व्यापारिक दृष्टिकोण से याद रखेंगे कि जलमार्ग का खोज किया गया, और जब जलमार्ग का खोज कर लिया गया तो फिर याद रखेंगे सुगम, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह सुगम यातायात और परिवहन के लिए हवाई जहाज या वायु मार्ग का भी खोज किया गया। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे अगर वायु मार्ग की बात करेंगे तो इसके लिए ध्यान रखेंगे एक देश दूसरे देश के बीच याद रखेंगे बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए गए ताकि एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकें। तो हवा में भी याद रखें यात्रा लोग कर रहे हैं, जल से यात्रा करते हैं, और फिर याद रखिए सड़क या भूमि से भी यात्रा होती है। तो हमने परिवहन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है, स्थल, जल और वायु। स्थल, जल और, तो याद रखिए स्थल पर सड़क मार्ग और कौन? रेल मार्ग। भारत का सबसे लंबा एनएच कौन? एनएच 44 कौन? जबकि याद रखेंगे भारत के 4 बड़े महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जोड़ा गया था। किसके तहत? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है प्यारे कि जल परिवहन के मुख्यतः कितने भाग हैं? जल परिवहन के मुख्यतः कितने भाग हैं? देखो, जल परिवहन के 2 मार्ग हैं, गौर करेंगे यहां पे। एक है आंतरिक और दूसरा क्या है? अंतरराष्ट्रीय। ये आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय क्या होता है ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए और फिर इधर सुनिए। ऑनलाइन वाले भी यूट्यूब पे जो है वो भी ध्यान देंगे, है ना। अब देख भाई, ध्यान देना है, आराम से लिख लिया, इधर आइए। आंतरिक को, आंतरिक जलमार्ग को अंतर्देशीय जलमार्ग कहते हैं। ये जलमार्ग किसी भी देश में जो होता है वो याद रखेंगे नदी में होता है। किसमें होता है? नदी। इसको आंतरिक या अंतर्देशीय जलमार्ग कहते हैं। आंतरिक या क्या कहते हैं? अंतर। जैसे वाटरवेज 1, वाटरवेज 1 आप एक सुने होंगे कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो याद रखेंगे कि हल्दिया को प्रयाग से जोड़ता है। हल्दिया को किससे? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय याद रखेगा राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग याद रखेंगे एक जो है वो याद रखेंगे हल्दिया को। किसको प्यारे? हल्दिया को किससे? प्रयाग। प्रयाग मतलब इलाहाबाद से क्या करता है? जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया को किससे जोड़ता है? प्रयाग। हल्दिया को किससे? प्रयाग। और पूछेगा ये किस नदी पर है, तो आप कह देंगे कि ये गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? जबकि एक सुनते होंगे आंतरिक जलमार्ग में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, राष्ट्रीय जलमार्ग याद रखेंगे 2, ये याद रखेंगे किसका? सदिया से धुबरी। सदिया से कहां? धुबरी। और ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर प्यारे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया को किससे जोड़ता है? धुबरी। सदिया को धुबरी, सदिया को धुबरी। और किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। किस नदी पर? तो ये आंतरिक ट्रांसपोर्टिंग को क्या करता है?
एक जगह से दूसरे जगह जोड़ने का काम करता है, जो नदी पर है, जिसमें छोटी छोटी जहाजें, नाव एक जगह से दूसरे जगह व्यापार का काम करती है कि नहीं है। जबकि ध्यान रखेंगे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग की बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग याद रखेंगे, ये जलमार्ग होते हैं महासागर में। कहां होते हैं प्यारे? महासागर में। कहां होते हैं? महासागर और सागर में याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। तो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग अगर आपसे पूछ देगा कि कहां होगा, तो ये महासागर और कहां होगा? सागर। महासागर और कहां होगा? सागर। महासागर और सागर। जैसे नाम सुने होंगे, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को जोड़ने के लिए सुगमता से कम दूरी के लिए एक मार्ग है जिसका नाम सुने होंगे सुएज मार्ग या सुएज नहर का नाम सुने होंगे। सुने ना? कौन सा? सुएज मार्ग या सुएज नहर दुनिया का सबसे चौड़ा मार्ग या नहर कह सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा याद रखिए नहर कह सकते हैं, जो मिस्र में है। कहां पर है? मिस्र में। कौन सा? सुएज। और इसको कई बार मैंने बताया कि ये भूमध्य सागर को, किसको? भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? लाल सागर से। भूमध्य सागर को, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? सुएज नहर। कौन नहर? तो सुएज नहर किसको किसको भाई? भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को। जबकि एक सुने होंगे पनामा। कौन सा नाम सुने है ना? कौन नहर? पनामा। ये याद रखेंगे प्रशांत को किससे जोड़ता है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक से। प्रशांत को किससे? प्रशांत को किससे? कौन सा? पनामा। कौन? तो ये दो बड़े नहर है कि नहीं है? सुएज और कौन? पनामा। सुएज और, ये दुनिया में याद रखेंगे बड़े बड़े याद रखेंगे बड़े बड़े जहाजों के लिए आवागमन मार्ग उपलब्ध करवाता है सुएज और पनामा। सुएज और कंफर्म ना? तो महासागरों को जोड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुएज नहर, पनामा नहर और कील नहर है। जबकि आंतरिक याद रखेंगे राज्यों को जोड़ने के लिए देश के अंदर अंतर्देशीय जलमार्ग है, जिसमें पहला जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज जो गंगा नदी पर है। दूसरा याद रखिएगा कि आपका है सदिया से धुबरी, और यह है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर? किस नदी पर? किस नदी पर? तो बताइए, जल क्षेत्र में दो हैं, एक है आंतरिक और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय, है कि नहीं है? एक है राष्ट्रीय या अंतरदेशीय कह सकते हैं, और एक आपका है अंतरराष्ट्रीय। क्या है? अंतर। तो सुएज और पनामा क्या है? अंतरराष्ट्रीय। क्या है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई। क्या कहता है नेक्स्ट सवाल? प्यारे कह रहा है, सवाल ध्यान से सुनेंगे। स्थल मार्ग के कितने प्रकार हैं? सड़क, रेल और पाइप। सड़क, रेल और क्या भाई? पाइप। सड़क, रेल और क्या है? पाइप। देखिए पाइप भी एक प्रकार का मार्ग ही है। क्यों? क्योंकि पाइप से बड़े पैमाने पर याद रखेंगे लिक्विड क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्टिंग होता है। अगर उसको हम ट्रक से या रेल से लाएंगे तो भी खर्चा होगा कि नहीं होगा? तो उसको विशेष पाइपलाइन से लाया जाता है। किसको? क्रूड ऑयल। जैसे एक पाइपलाइन देखे होंगे कि बरौनी आया है हल्दिया से। किधर से? हल्दिया से किधर आया है? बरौनी। वो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम वाला, कच्चा पेट्रोल उस पाइपलाइन से आता है। तो बताइए परिवहन है कि नहीं है? वो एक जगह से दूसरे जगह माल का ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो पाइपलाइन भी याद रखेंगे वो स्थल मार्ग ही है। क्या है? जबकि रेल, कौन सा? रेल और सड़क बताया कि नहीं बताया? तो सड़क और रेल याद रखेंगे कौन मार्ग है? स्थल मार्ग। कौन मार्ग? कौन मार्ग? तो याद रखेंगे स्थल मार्ग के अंतर्गत सड़क और रेल है। सड़क और कौन है? सड़क और। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा माल ढुलाई, कौन ढुलाई? तो याद रखेंगे माल ढुलाई की अगर बात करेंगे तो ये माल ढुलाई किससे होता है? रेल से। किससे? और सबसे ज्यादा यात्रा भी लोग किससे करते हैं? रेल से। किससे करते हैं कि नहीं करते हैं? इस लेकर देश के आंतरिक भाग में
ट्रांसपोर्टिंग या परिवहन का सबसे बड़ा अगर कोई नेटवर्क है तो वो कौन है? रेल। कौन? एवरी डे यहां 2.5 से 3 करोड़ याद रखेंगे लोग ट्रेन से चढ़ के उतर जाता है, जितना ऑस्ट्रेलिया का आबादी है। होली में तो समझ लीजिए 3-4 देश और मिला दीजिए, है ना, तब जाके पूरा होगा। क्योंकि जहां एक बोगी में नॉर्मल दिन में 300-400 लोग जाते हैं, होली में 3 गुना कर दीजिए, है ना। बाथरूमों में 10 को खड़ा है ना, बात समझ गया ना। साइडे में एकदम पूरा चिपकल है, फिर भी खैनी बना रहा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जा रहा है ना। तो याद रखेंगे ट्रांसपोर्टिंग का बड़ा सुगमता है रेल, है ना, ये ध्यान रखेगा। सड़क मार्ग अभी भी मैंने बताया था कि सड़क अगर पूरे भारत की बात करेंगे 4 प्रकार के सड़क बनते हैं। एक तो सबसे पहले एक BRDO बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सीमा के लिए बनाता है, वो हमारे देश के रक्षा के लिए बनाता है BRDO, है ना। और फिर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय NH बनाता है, जो नितिन गडकरी हैं, जो ये बड़े बड़े NH या हाईवे या ग्रीन रोडवेज बनाते हैं। तो वो याद रखेंगे केंद्र और राज्य की संयुक्त परियोजना होती है NH। जैसे दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक 1000 किलोमीटर है। अब 1000 किलोमीटर रोड मान लीजिए कि यूपी से गुजरा है, बिहार से गुजरा है, झारखंड और बंगाल से। जिस क्षेत्र में जितना किलोमीटर होगा उसमें जितना लागत होगा उसका 70% केंद्र देगा और बाकी 30% कौन देगा? राज्य देगा। कौन देगा? राज्य। और वो राज्य और उसमें केंद्र सरकार पैसा वसूलेगा किससे? टोल टैक्स से। किससे? टोल टैक्स से, है ना। जबकि आप देखेंगे कि SH में आपको पैसा नहीं लगता है, स्टेट हाईवे में कोई पैसा लगता है? स्टेट हाईवे पर कोई पैसा नहीं, क्योंकि वो टैक्स तो सरकार हमसे ले ही रहा है। कुरकुरे लिए, साबुन लिए, अभी होली के सामान इतना लेंगे तो सब पर टैक्स है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? जो आप विक्रय, आप जो है बिक्री कर जो आप कहते हैं, जो एक अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, तो सरकार तो टैक्स ले ही रहा है हमसे, तो रोड बनाता है। और फिर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर एक रोड बनाता है, जो याद रखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो ग्रामीण क्षेत्रों तक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बड़े बड़े ट्रक उतने जाते नहीं है, बड़ा बड़ा बस चलता नहीं है। कभी कभी कर शादी वक्त बाराती में वो बस जाएगा, नहीं तो धान उन बेचता है तो कभी ट्रक चला गया, नहीं तो ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर के लिए आदर्श है तो छोटी वाली रोड बनती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है ना, तो वो रोड किसका है? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। और याद रखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत याद रखिए पूरे भारत के गांव तक, और अक्सर आप सुने होंगे कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 या उससे कम आबादी वाला जहां भी होगा उसको पक्की सड़कें से जोड़ना भारत और राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है। कि 500 आबादी जहां भी होगा, 200 आबादी जहां भी होगा, वहां पर ध्यान रखेंगे वो रोड सरकार बनाएगा। कम से कम 500 आबादी रहेगा तो वहां तक तो पक्की सड़कें जाएगा। अभी नहीं कि रोड से हट के आप आधा किलोमीटर धान खेत में जाके घर बना दीजिएगा तो आपके लिए रोड नहीं जाएगा, आपके लिए वो मेढ़े रहेगा। हाँ, फिर वहां धीरे धीरे 10, 50, 100 घर हो जाएगा भविष्य में, तो वहां तक फिर हो सकता है कि रोड आपका जाए। तो 500 आबादी जहां होगा, और ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक लक्ष्य रखा गया कि उसको याद रखेंगे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। क्योंकि किसी भी देश के डेवलपमेंट और विकास के लिए याद रखेंगे सड़क अति आवश्यक है, क्योंकि सड़क अगर नहीं है तो आपका विकास नहीं माना जाएगा। इसलिए सड़क, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, ये सभी याद रखेंगे किसी भी विकास के डेवलपमेंट और विकास का मानक सूचक होता है कि आप कितना डेवलप हैं, आप कितना, आपका देश आगे है। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। और किसी भी देश के विकास के लिए तो आप सड़क या रेल नेटवर्क का होना अति आवश्यक है, नहीं तो अवरुद्ध हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेगा, चिंता नहीं करना है। नहीं मन लग रहा, नहीं मन लग रहा, चल जाइए, है ना, रिलैक्स होके आइए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तरफ से कोई दबाव नहीं है। किसी को हम दबाव दिए हैं? हाँ, किसी को, जिसको जाना था वो चला गया। फिर भी हमको खुशी है कि इतना होली जैसा फेस्टिवल में, जबकि बहुत सारे लगभग, लेकिन एक मेरी भी प्रतिज्ञा है और उस प्रतिज्ञा में आप लोग भी साथ दे रहे हैं कि नहीं, हमको पढ़ाना है और आपका भी मूल उद्देश्य है कि हमको पढ़ना है, तो लोग रुके हैं। बाकी तो ध्यान रखेंगे, लोग स्वार्थी हैं, चले गए, है ना, है ना। अब फिर वो लोग आएगा, लेकिन जब वो लोग आएगा ना तो देखना चेहरे पर सिकन नहीं रहेगा, एकदम चिंतित रहेगा,
एकदम बहुत चिंतित रहेगा, 10 दिन छूट गया, बेकार चल गए, बहुत चिंतित रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा, है ना। और जो यहाँ पर पहले से वो रिलैक्स मूड में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को आपस में जोड़ने वाले किस नाम से अभी बताए थे? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। कौन योजना प्यारे? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कितने महानगर जोड़े गए? 4। कितने? और ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वाली रोड इस तरह से है, आप देख लेंगे नक्शे में, तो ये दिल्ली है, ये कोलकाता है, चेन्नई है और मुंबई। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कितने महानगर? 4। कितने? कंफर्म ना? एकदम ध्यान दो। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है NHAI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल, देखिए लिखा होगा, एनएच पर चढ़िएगा तो लिखा रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, है ना। एनएच टोल टैक्सवा के पास हरा वाला बोर्डवा में, है ना, हरा वाला बोर्ड में देखिएगा लिखा रहेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और याद रखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण याद रखेंगे, यही एनएच का निर्माण करता है। यही क्या करता है? एनएच। और याद रखेंगे राष्ट्रीय परिवहन मंत्री भी भारत सरकार में कौन है? नितिन गडकरी। कौन है भाई? नितिन गडकरी। ध्यान रखेंगे भारत के रोड डेवलपमेंट में नितिन गडकरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जितना याद रखेंगे नेशनल हाईवे, जितना याद रखिए ग्रीन रोडवे, जितना सारे के सारे याद रखेंगे वो व्यक्ति ने मंत्री काम किया। नॉर्मल एकदम देखिएगा कि ज्यादा न सोशल मीडिया पर, कुछ तो रहना ही चाहिए, कुछ तो लोग रहेंगे ही। बाकी ध्यान रखेंगे कि कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको आप कभी देखेंगे ही नहीं सोशल, जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर को कभी आप देखेंगे कि वो मीडिया के सामने आता ही नहीं, वो अपना काम कर रहा है जी डोभाल के साथ कि पाकिस्तान में कैसे घुसना है ना। बस उसका वही विदेश मंत्री कैसे पाकिस्तान को जो है ना खत्म कर देना है ना। मैच कराएगा पाकिस्तान, ट्रॉफी देगा भारत, अपने लेगा, अपने उठाएगा, अपने दे रहा है। नहीं, होस्ट था पाकिस्तान, ट्रॉफी अपने में सब बात रहा। ले रे रोहित शर्मा, ले पांड्या, ले पिच अपने हिसाब से एकदम बढ़िया बना। सब यही ना इल्जाम लगा रहा है पूरा पाकिस्तान कि पिच एकदम अपन हिसाब से बनाया था, है कि नहीं है? तो हमारा पास पैसा, हम नहीं बनाएंगे? तू मना करेगा? बनाएंगे। बात समझ रहे ना? तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। भारत में एक्सप्रेस याद रखेंगे, एक्सप्रेस वे कहता है नामक सड़क की शुरुआत कब की गई थी? 1974। 1900 हुआ कि पता है? 1974 में। ई कब जरूरत पड़ा पता है? इस पर याद रखेंगे फाइटर जेट भी उतर जाता है, हेलीकॉप्टर तो ऐसे उतर जाता है, हेलीकॉप्टर तो धान खेत में उतर जाता है, तो ये की है ना। तो ये जरूरत पड़ा कि भाई कि आपात स्थिति में देश में, जैसे आपात स्थिति में देश में क्या है कि जब कोई देश आक्रमण किया या कुछ किया तो कहीं से भी याद रखेंगे हमारा फाइटर जेट उतरेगा और कहीं से भी उड़ान भर लेगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसीलिए बनाया गया एक्सप्रेस वे। क्या बनाया गया? और ये उच्च गुणवत्ता वाली रोड होती है और इसमें ज्यादातर याद रखिए मोड़ मार या थी नहीं रहेगा, पूरा एक रहेगा तो 200 400 500 किलोमीटर तक लगातार रहेगा। मतलब इन्हें कि बीच से ट्रैक्टर लेके आ गया है, हॉर्न मार रहा है, ऐसे नहीं रहेगा। वहां पर ये नहीं रहता एक्सप्रेस वे में। मतलब अगर वो पटना से दिल्ली है तो उसमें कम ही क्रॉसिंग रहेगा, और जितने उसके क्रॉसिंग रहेंगे, जैसे अब जितने भी क्रॉसिंग अगर है, जैसे क्रॉसिंग तो रहेगा ही, तो ज्यादा कुल क्रॉसिंग किधर से है? नीचे से। जैसे मान लीजिए कि इधर बहुत सी आबादी है या एक शहर दूसरे शहर को जोड़ा है, तो रोड चाहिए ना इसको आने जाने के लिए, तो किधर से है? नीचे से है। किधर से है? नीचे से। तो ये या तो ऊपर से कर देगा, पुल बना के कर देगा। और ये एक्सप्रेस वे होता है जिसमें एकदम कोई भी एक हिसाब से चलेगा, मतलब उसको डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर ऊपर से कोई गाड़ी आ जाएगा और स्पीड में है तो ऐसे भी देखकर भी याद रखिए, भले वो टच नहीं किया लेकिन देखकर एक मन में
शंका पैदा हो जाएगा, ये हो सकता है ठोकर मार दे, एक्सीडेंट कर दे। तो एक्सप्रेस वे का मतलब है फुल्ली एक्सप्रेस में रहेगा गाड़ी, तो फुल एक्सलेटर में देके आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका याद रखेंगे, शुरुआत किया गया 1974 में। किसका भाई? एक्सप्रेस वे। किसका? जैसे यूपी में एक नाम सुने होंगे, यमुना एक्सप्रेस वे, नाम सुने हैं? कौन सा? यमुना एक्सप्रेस वे, याद रखेंगे। तो यमुना एक्सप्रेस वे है, या फिर ध्यान रखेंगे नीलगिरी एक्सप्रेस है। तो बहुत सारे एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, थोड़ा कॉस्ट होता है, लेकिन ये उच्च गुणवत्ता वाली रोड होती है, स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है भाई? ई बोर्ड देखो, ठीक है। कहता है दिल्ली से कोलकाता तक जोड़ने वाला कौन सी राजमार्ग है? चूंकि याद रखिए बहुत सारे एनएच चेंज भी हुए हैं, तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली से कोलकाता एनएच क्या है? 2। एनएच पहले ये एनएच 2 ही था। कौन? दिल्ली से कौन? कोलकाता। दिल्ली से और ये जीटी रोड था, लेकिन इसका नाम याद रखेंगे फिलहाल है NH2। क्या नाम था? तो दिल्ली से कोलकाता कौन सा? NH2। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या याद रखेंगे 2। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। कहता NH2 को किस नाम से भी जाना जाता था भाई? ग्रैंड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग? ग्रैंड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग। ये पेशावर से लेके बंगाल तक था। पेशावर से लेके कहां तक? बंगाल तक। कौन रोड? जीटी रोड। कौन रोड? जीटी रोड। चूंकि पेशावर कहां चला गया? पाकिस्तान कहां चला गया? और अमृतसर से दिल्ली, गौर कीजिएगा, अमृतसर से याद रखेगा, अमृतसर से याद रखेंगे, अमृतसर से दिल्ली की बात करेंगे तो ये आपका हो गया NH1। और दिल्ली से प्यारे कोलकाता की अगर बात करेंगे तो ये हो गया NH2। क्या हो गया? NH2। और ये नाम कहलाया जीटी रोड। क्या कहलाया? जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल प्यारे कहता है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? NH44। कौन सा? तो सबसे लंबा NH कौन है? NH44। कौन सा? जो प्यारे याद रखेंगे श्रीनगर को, किससे? श्रीनगर को कन्याकुमारी। श्रीनगर को, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से NH कौन सा? 44। NH, तो NH44 किसको? श्रीनगर को। तो भारत का सबसे लंबा NH का नाम है NH44। NH44 याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर प्यारे क्या कहता है? ध्यान देना। जो जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानी से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्टेट हाईवे, राज्य मार्ग। क्या? एक होता है राजमार्ग जिसको क्या कहते हैं? NH, नेशनल हाईवे। और एक होता है राज्य मार्ग, स्टेट हाईवे, जिसको बोलते हैं SH। क्या बोलते हैं? SH। SH का निर्माण कौन करेगा? बिहार सरकार या राज्य सरकार? बिहार सरकार या राज्य? किसका? स्टेट हाईवे। और NH का कौन करेगा? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करेगा, याद रखिए। तो ये रोड याद रखिए, जब नीतीश जी आए तो ध्यान रखेंगे रोड में बहुत ज्यादा काम हुआ है। और मानिए या ना मानिए, तो ध्यान रखेंगे 5 के बाद रोड में तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। नहीं तो ये ध्यान रखेंगे कि 3 में तो कुछ याद, 2-3 में याद है कि लोग जो है 10-20 किलोमीटर का बस से आता था, कहता था आ गए कि, तो हाँ अच्छा ठीक है। नहीं तो एकदम पूरा जो है ना, एकदम पूरा समझिए कि बस इधर होता था फिर इधर होता था, है ना। लेकिन जब 2005 के बाद रोड में बहुत ज्यादा काम हुआ, बहुत ज्यादा। और आज बिहार का रोड आप देखेंगे तो SH तो बहुत ज्यादा डेवलप किया है। जिला मुख्यालय वाली रोड, कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिसका रोड बेहतर नहीं होगा। और दूसरा याद रखिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ध्यान रखेंगे आपके गांव तक वो रोड भी बना, जो पिच वाला है, जो गांव के लास्ट होता है। और फिर वहां से शुरू होता है ढलाई वाला रोड, जो हर घर नली गली वाला योजना। पीछे में की किया है नल जल वाला मुखिया साहब,
पूरा कोड़ के अब ब्लू कलर के पाइप दिया है पूरा बिछा, बीच बीच में वो पैपा उठ जाता है यार, मोटरसाइकिल जहां जाता है बज के गिर जाता है। एक तो बीच से नाली दे देता है, मुखिया तो कुछ पता चलता नहीं, तो अति करने के लिए जो है बाग जो है वो बीचे में नाली दे दिया, उस पर ढकने के लिए जबकि पैसा भी आता है वो ढकता भी नहीं है। अब बीच में उसको पूरा कोड़ के उसके बाद जो है पाइप दे देता है, नल जल वाला योजना वाला पाइप दे देता है। तो वो जो आपके पूरे घर में हर एक टोला में जो वो ढलाई वाली रोड है ना, वो 7 निश्चय योजना है बिहार सरकार का, और उसमें हर घर नली गली और वो नल जल वाला जो टंकी लगा है हर एक वार्ड में, जो वार्ड सदस्य लगाया है, नल है पानी नहीं है, पानी है तो नल नहीं है। तो ये याद रखिए, ये पूरा का पूरा देखो भाई, जब तक सरकार कोई आएगा जाएगा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी सोच बदलनी चाहिए, आपकी सोच की पैसा सरकार के पास कहां से आ रहा है। जिस दिन पूरे देश के अभी तक 10% बहुत मैं बोल रहा हूं 5% लोगों को ये पता है कि ये सरकार का पैसा कहां से आता है। ये 5% लोग है, 95% का तो लगता है कि जो है ना कि सरकार का पैसा है, जबकि उसको कुछ भी पता नहीं कि उस सरकार का पैसा नहीं। आप गरीब भी है ना, तो वो गरीब भी है तो वो पैसा आपका जा रहा है। आज आप होली में जितना सामान लेंगे ना, वो सारा सामान सब टैक्स के दायरे में है। एक ब्लेड लेते हैं, एक साबुन धोने के लिए लेते हैं ना लाइफ बाय 5 रुपए वाला, वो भी टैक्स के दायरे में है। तो उतना अगर लोग जान जाएगा तो हमारा देश जापान और इजराइल हो जाएगा भारत। अगर 95% आबादी अगर उतना जान जाए कि टैक्स का पैसा है, और नल जल योजना में भी मुखिया को बोले, या फिर सड़क कैसे बनना उसकी गुणवत्ता के बारे में गांव वाले बोले, तो अब तो कुछ सोशल मीडिया जब से आया है तब से याद रखेंगे, अब तो ठीक ठाक कुछ चल रहा है कि उसमें 10% लोग ऐसे भी हैं जो कि बोलता है कि ये गलत तुम काम कर रहा है, तो पीछे से लोग आवाज उठाते हैं। नहीं तो पहले क्या था कि लोग आवाज नहीं उठाते हैं, बोलते हैं हमें क्या मतलब है। लेकिन हमें मतलब है, क्योंकि वो जो बन रहा है वो ना तो मुखिया का बाप का है, ना तो ठेकेदार का है, ना तो यहाँ के बिहार सरकार का है, ना तो केंद्र सरकार के बाप का है, क्योंकि वो सारे के सारे पैसा आम लोगों का है। और टैक्स के दायरे में अगर अंबानी रोज 1 करोड़ टैक्स देता है, तो एक गरीब भी याद रखिए 5 रुपया रोज टैक्स भारत सरकार और राज्य सरकार को दे रहा है, भले वो किसी माध्यम से दे। वो 200 रुपया का सामान अगर गरीब खरीद रहा है अपने जीवन चलाने के लिए, तो उसमें 5 रुपया टैक्स रोज दे रहा है। अंबानी 5 अरब कमा रहा है तो 5 करोड़ दे रहा है, और मैं तो उसको उस तरह से फैसिलिटी भी मिल रखा है। अंबानी को जेट प्लस सुरक्षा है, तो हमको होम गार्डो नहीं है। ये भी सोचना पड़ेगा ना, अंबानी 1 करोड़ देता तो उसको जेट प्लस सुरक्षा भी है, बहुत फैसिलिटी है, सब कुछ है। तो हमको तो होम गार्ड भी सुरक्षा नहीं, तो हम भी देश के नागरिक हैं, तो भाई हमको भी अपने हिसाब से करने दो। तो इस तरीके से याद रखिएगा, एसएच के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, एसएच, किसके संदर्भ में, एसएच, स्टेट हाईवे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। राज्य की देखरेख कौन करता है? राज्य निर्माण विभाग, कौन? राज्य मार्ग, एसएच, कौन प्यारे, एसएच। अक्सर आप सुनते होंगे जमीन जब आप इक्वायर करते हैं ना, तो बगल वाला आदमी कहता है रे जमीन तू जो काट रहा है रोड वाला, पीडब्ल्यू के जमीन है ना। पीडब्ल्यू मतलब राज्य सरकार का, किसका? राज्य सरकार का वो जमीन है, पीडब्ल्यू का, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो रोड गया है वो सब राज्य सरकार का है, पीडब्ल्यू। गौर कीजिएगा, अब पीडब्ल्यू के साथ साथ बिहार सरकार का एक विशेष मंत्रालय है, और वो है वन विभाग। कौन विभाग? कभी महसूस किए कि कभी देखिएगा जो रोड बना लो साइड में एक पेड़ है, पीडब्ल्यू नहीं काटता वो पेड़ को, क्योंकि पीडब्ल्यू का वो मामला है ही नहीं। रोड पर से पेड़ हटाना काटना ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का काम है। तो ये ध्यान रखेंगे, और स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि राज्य निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी। कौन भाई? पीडब्ल्यूडी याद रखेंगे। जितने भी राज्य का या ग्रामीण क्षेत्रों का जो रोड होगा वो सारे के सारे बिहार सरकार का होगा, और सब पीडब्ल्यू के अंतर्गत आता है, और उसी के अंतर्गत उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये राज्य निर्माण विभाग एसएच। जबकि हमने अभी बताया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच का करता है कौन? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर, केंद्र और राज्य, और इसको करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी। कौन करता है? एनएच का निर्माण कौन करता है? भारत सरकार का। याद रखेंगे, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। सड़क एवं किसका? एनएच का।
किसका? एनएच का। जबकि राज्य मार्ग का कौन करता है? राज्य निर्माण विभाग। कौन निर्माण? इसलिए कर राज्य सरकार में भी याद रखेंगे, राज्य सरकार में भी एक मंत्रालय होता है, याद रखेंगे, राज्य निर्माण विभाग, जिसको पथ निर्माण विभाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पथ निर्माण विभाग। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, ये ध्यान रखेंगे। कौन? राज्य निर्माण विभाग, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है भाई? ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ध्यान देना। जो जिले उसके प्रखंडों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिला मार्ग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? जिला मार्ग। ध्यान रखिएगा, जिला मार्ग कहते हैं, स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। और यहां पर सदैव ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले, ध्यान रखेंगे कि प्रखंड, एक जिला में कई ब्लॉक होते हैं, 5, 6, 7, 8, 10, 12, ये सारे ब्लॉक याद रखिए जिला मुख्यालय से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? किससे जुड़ा रहता है? और जिला मुख्यालय से जुड़ा रहेगा, जिसे जिला मार्ग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिला मार्ग। जबकि जो जिला राज्य के राजधानी से जुड़ा होता है उसको राज्य मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिला जो राज्य के राजधानी से जुड़ा उसको क्या कहते हैं? राज्य मार्ग। क्या कहते हैं? और एक जिला का हर एक ब्लॉक याद रखिएगा, एक जिला का हर एक ब्लॉक याद रखिएगा कि जिला मार्ग से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? किससे? वही जिला वाला एक जिला से दूसरे जिला से तीसरे जिला, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि सब अलग अलग है, एक दूसरे से। अगर आप दक्षिण बिहार में अगर गया है तो गया से नवादा लिंक है, नवादा से आपका शेखपुरा लिंक है, शेखपुरा से लखीसराय से जमुई, जमुई से बांका, बांका से मतलब भागलपुर। इस तरह से पूरा एक लिंकअप है कि आपको कहीं जाने की परेशानी नहीं होगा। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, एक जिला या ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर ये सारे के सारे सड़कों का जाल बिछा है ताकि कोई भी परिवहन आसानी से और सुगमता से हो जाए, आसानी से और सुगमता से हो जाए। तो ये याद रखेंगे, कौन मार्ग भाई? जिला मार्ग। कौन मार्ग? जिला मार्ग। कौन मार्ग? जिला मार्ग। और आज के सेशन का लास्ट सवाल हम लेकर आ रहे हैं। कहता है कि जिला मार्ग का देखरेख किनके अंतर्गत आता है? जिला मार्ग का किसका भाई? तो याद रखिएगा, कहता है कि जिला मार्ग का देखरेख किसके अंतर्गत आता है? जिला परिषद। किसके अंतर्गत? याद रखेंगे, जिला परिषद के सदस्य होते हैं कि नहीं होते हैं? प्रखंड प्रमुख होते हैं कि नहीं? वो याद रखेंगे, पंचायत लेवल पर मुखिया होता है कि नहीं? अब 20, 30, 40 घर का एक विशेष क्षेत्र होता है जिसको वार्ड क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ड क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक गांव में 4, 5, 7, 8 वार्ड हो सकता है, गांव की आबादी पर निर्भर करता है। और वो उस वार्ड का सदस्य उस 10-50 घर के डेवलपमेंट को लेकर काम करता है कि नहीं करता है? और फिर वो वार्ड, जैसे पहले हुआ क्या कि पूरे पंचायत का प्रमुख बना दिया गया मुखिया को। जितना पैसा आया मुखिया सिग्नेचर किया, बीडीओ मिलकर सिग्नेचर किया, 20% मुखिया, 10% बीडीओ, बाकी आराम से जो है रोड बने या ना बने। अब जिस गांव का मुखिया है, मान लीजिए कि इस गांव की आबादी 2000 है और उधर दो गांव का आबादी 500, 600, 700 है। यहां से तो ये मुखिया हर वक्त बन गया, और जब बन गया तो ये अपने गांव का डेवलपमेंट करके उसके बाद पैसा अपना आराम से खा रहा है। अब जब ये बात मुख्यमंत्री के पास पहुंचा, टीचर बहाली में भी तो क्या मामला हुआ सबको पता है, जो पहले मुखिया के द्वारा बनता था। तो जब पता चला कि मुखिया पूरा गमन करता, मुखिया बना तो स्कॉर्पियो ले लिया, फिर ट्रैक्टर निकाल लिया, फिर ये निकाल लिया, फिर वो निकाल लिया। बोला अच्छा इसके पैसे को क्लोज करते हैं। बोला नहीं, अब जो भी विकास कार्य होगा वो मुखिया के पर डायरेक्ट नहीं आएगा। ये अब वो 2-3 गांव का डेवलपमेंट होगा ही नहीं, तो पूरे तो लगभग बिहार का डेवलपमेंट होगा ही नहीं। तो फिर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करके लोकतांत्रिक व्यवस्था और डेवलपमेंट कैसे होगा? तो कहा नहीं, ये 500 गांव वाला आबादी का है तो इसमें 2 वार्ड है, इसका 3 वार्ड है और इसके गांव में 8 वार्ड है। तो ये मुखिया जहां का होगा तो ये अपने वार्ड का तो पूरा डेवलपमेंट अपने गांव का करेगा, ये 5 गांव का नहीं होगा। वैसे ऐसे बिहार में कई गांव होंगे। तो बोला नहीं, फंडिंग जो पैसा आएगा वो याद रखेंगे वार्ड के नाम से आएगा। अब वार्ड सिग्नेचर करेगा और उसके नाम से ऐसा आएगा, जैसे नल जल वाला और हर घर नली गली वाला योजना वार्ड के नाम से आता है।
है ना, और तब डेवलपमेंट होगा। और तब से ध्यान रखेंगे, तब से मुखिया के पावर को थोड़ा सा नॉर्मल किया गया और तब जाके डेवलपमेंट शुरू हुआ। ठीक है, ये भी खाएगा पैसा, लेकिन कुछ तो डेवलपमेंट करेगा ना। अरे ये तो होगा। 5 लाख का आएगा तो 50,000 खाएगा, लेकिन 4.5 लाख का तो वो क्षेत्र में काम होगा, इसके क्षेत्र में भी काम होगा और इसके क्षेत्र में भी काम होगा। अब पहले क्या था कि मुखिया के थ्रू आता था तो टोटल पैसा यही खा गया, है ना, तो ऑटोमेटिक ये सब गांव का विकास ही नहीं हो पाता था। तो ये याद रखिए। और दूसरी बात, प्रखंड स्तर पर समिति भी करेगा और जिला स्तर पर जिला परिषद भी करेगा, प्रखंड प्रमुख करेगा, एमएलसी करेगा, विधायक करेगा, एमपी करेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सबको चुनते हैं इसलिए कर क्योंकि हमारा विकास हो, हमारा डेवलपमेंट हो। तो इसलिए कर ध्यान रखिएगा कि सवाल जो पूछे गए थे कि जिला मार्ग का देखरेख किसके अंतर्गत होता है, जिला परिषद किसके द्वारा, कन्फर्म ना। तो आज का सेशन यही तक, लगातार बने रहिएगा, हम तो रहेंगे ही, है ना, और कल भी आपकी क्लास होगी, है ना, इस तरीके से कल भी आपकी क्लास होगी। और हाँ, क्लास होगी, बात समझ गए ना। हाँ, होली जिस दिन रहता है, दिवाली रहता है, भारतीय टीम तो खेलता है, फिर होली मनाता है, जब जीत जाता तो उसी दिन होली है। तो जब आपको नौकरी लग जाएगा तो आप कभी भी जाकर रंग लगा दीजिएगा। इसलिए कर ऑनलाइन ऑफलाइन कमांडो, होली उसी के लिए जिसके पास पैसा है। आज आपके गांव में गरीबों से जाकर पूछिए उसकी होली कैसी है, उसकी होली ठीक ही है। क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो बच्चा मांगेगा कि लेंगे पिचकारी, तो बोलेगा ना 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 बहुत खराब होता है। खराब नहीं है, पैसा नहीं है। इसलिए कर बेरोजगार व्यक्ति के लिए याद रखेंगे, होली दीपावली वैसा ही होता है जैसे अभी आप लोग का है कि नहीं है। और यही जब आपको रोजगार मिल जाएगा तो आपका होली हर एक दिन बेहतर होली होगा। इसलिए कर क्लास कल भी चलेगा।